जय हिंद साथियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कंपटीशन में आपके वर्ग में, वर्ग एक में, वर्ग दो में, वर्ग तीन में कितने कॉम्पिटिटर हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ये जो न्यूज़ दिखाई दे रही है, ये डाटा दिखाई दे रहा है, ये सारा डाटा दैनिक भास्कर से लिया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं, कि शिक्षक बनने के लिए अब दो एग्जाम देने होंगे। सबसे पहले आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन टेस्ट भी देना होगा। ये सारी चीजें अगर आप मेरे साथ बने तो वैसे ही क्लियर होंगी। कल मैं बहुत ही शानदार यूनिक सेशन लेकर आया था, आप सभी का उसमें प्यार और सपोर्ट काफी मिला है, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अब शिक्षक भर्ती जो भी आने वाली हैं उसमें पहले आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, यानी कि एमपी टेट पास करना होगा। उसके बाद आपको एक सिलेक्शन टेस्ट होगा, शिक्षक भर्ती होगी, जिसे हम बोलेंगे चयन परीक्षा, या फिर अदर स्टेट में जिसे सुपर टेट बोलते हैं, तो वो एग्जाम भी देना होगा। अब आपके कॉम्पिटिटर कौन है? अब आपके कॉम्पिटिटर हैं जो वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन में पहले से क्वालिफाइड हैं। अब वो क्वालिफाइड कैंडिडेट ही आपके कॉम्पिटिटर हैं। इसके अलावा भी फिर से शिक्षक भर्ती के लिए फिर से एमपी टेट होने वाला है। वर्ग एक, दो, तीन तीनों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, तो उसमें जो क्वालिफाइड होंगे वो भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे। पर प्रेजेंट टाइम में जो क्वालिफाइड है उनकी संख्या यहां पर आप देखने को, इस डेटा में देखने को मिलेगी आपको। तो इस डाटा को हम देखने का प्रयास करते हैं, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं वर्ग एक में, वर्ग दो में, वर्ग तीन में। तो अब आपको स्पष्ट शायद दिखाई दे रहा होगा, और भी अपन इसको जूम कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई दें। यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है तीनों परीक्षाओं में, जो तीनों पात्रता परीक्षाएं हुई हैं, वर्ग एक दो जो 2018 में जिसका नोटिफिकेशन आया था, वर्ग तीन जिसका नोटिफिकेशन 2020 में आया था, तो उन तीनों को मिलाकर के 4,54,000 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। लगभग लगभग, ये डाटा थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, तो क्योंकि ये डाटा अपन ने दैनिक भास्कर से लिया है, ठीक है ना। तो उच्च माध्यमिक में देखें तो उच्च माध्यमिक में 42,967 कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, यानी कि वर्ग एक में अगर आप देखेंगे तो 42,967 कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं। वर्ग दो में देखें तो 2,16,240 कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं। वर्ग तीन यानी प्राथमिक शिक्षक में देखें तो 1,94,949 कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं। 1,94,949। अगर टोटल देखेंगे तो लगभग लगभग 4,54,156 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाइड है, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन। ये डाटा थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ये सारा डाटा हमने कहां से लिया है? दैनिक भास्कर से लिया। दैनिक भास्कर न्यूज पेपर जो आपके लिए काफी अच्छी न्यूज लेकर आता है, काफी अच्छा एनालिसिस लाता है, तो ये डाटा सभी वहीं से लिया गया है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि आगामी सालों में होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं की वैधता भी आजीवन होगी। इसके अलावा भी 2018 में जो आपने पात्रता परीक्षा दी है, चाहे वर्ग एक के कैंडिडेट हो चाहे वर्ग दो के, इसके अलावा जिनने 2020 में जो एग्जाम फॉर्म फिल किया था वर्ग तीन का, तो वर्ग तीन वाले कैंडिडेट जो 2020 वाली एमपी टेट वर्ग तीन के हैं। इसके अलावा 2018 में वर्ग एक और दो की जो पात्रता परीक्षा हुई थी, ये वाले कैंडिडेट भी क्वालिफाइड हैं आजीवन। इनको दोबारा एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब आपका चयन सिर्फ और सिर्फ चयन परीक्षा के माध्यम से होने वाला है। चयन परीक्षा के अंकों के ऊपर डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरिट लिस्ट आपकी सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। ये जो पात्रता परीक्षा है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड एग्जाम है, जो आपको पात्रता परीक्षा एक स्कोर कार्ड है, जिस स्कोर कार्ड के माध्यम से आप नेक्स्ट पेपर में बैठ सकते हैं। यानी कि आप पात्रता परीक्षा के बाद आप सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि जैसे बोले चयन परीक्षा या अदर स्टेट में जैसे सुपर टेट बोलते हैं, उसमें बैठने के लिए एक स्कोर कार्ड है, जो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? आपके लिए सेकंड डिवीजन से जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, पीजी में सेकंड डिवीजन होना चाहिए। उसके अलावा आपको बीएड डिग्री होना कंपलसरी। इसके लिए हम अलग से सेशन ला चुके हैं। अगर आप मेरे 2-3 दिन पुराने सेशन देखेंगे तो वहाँ वर्ग दो की क्या एलिजिबिलिटीज हैं, कितनी पोस्ट हैं, सारी चीजें लेकर आ चुके हैं। वर्ग एक में कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटीज, वो भी हम लेकर आ चुके हैं। वर्ग तीन में कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे प्रीवियस सेशन देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी इसमें शॉर्टली हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका यूजी होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएड की बात हो रही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? या फिर आप 50% अंकों के साथ यूजी हो और आपने 1 वर्षीय बीएड किया हो, तो पहले 1 वर्ष का बीएड होता था, बीएड प्लस 50% यूजी में होना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा 45% की एक स्पेशल कंडीशन है, 45% की एक स्पेशल कंडीशन है। एनसीटी के 2002 नियम के अनुसार, एनसीटी के 2002 के एक बी नियम रूल्स के अकॉर्डिंग
45% वाले किसी भी वर्ग के कैंडिडेट क्वालिफाइड है। इसके अलावा 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज के लिए दिया जाता है, SC ST OBC EWS और दिव्यांग साथियों के लिए 5% और एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी 45% यूजी में होंगे तो भी वो क्वालिफाइड होंगे। इसके अलावा आपने 50% अंकों के साथ अगर आपने 12th किया है और 4 वर्षीय आपने इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, 4 वर्षीय एकीकृत कोर्सेज चलते हैं जैसे BA B.Ed BSc B.Ed, तो वो भी आपने कंप्लीट किया तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आपने प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जैसे कि आप सभी को पता है 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि D.Ed या DLED की बात चल रही है। और अगर आप प्राथमिक शिक्षक की यहां से बात हो रही, प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ आपके 12th में 50% अंक होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि D.Ed या DLED की बात हो रही है, या फिर 50% अंकों के साथ अगर आपने यूजी किया है और B.Ed किया है तो भी आप योग्य हैं। और B.Ed डिग्री धारियों के लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर आपका प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयन होता है तो आपको एक स्पेशल ब्रिज कोर्स करना होगा 6 मंथ का, ताकि आप प्राथमिक शिक्षा दे सकें। वो NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। इसके लिए हम अलग से भी सेशन ला चुके हैं, अगर आप मेरे साथ बने हैं तो वैसे भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि यूपी और राजस्थान की तर्ज पर या फिर ये कहें कि जो नई शिक्षा नीति आई है, NEP आई है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो मध्य प्रदेश सरकार नहीं बनाती है, सेंट्रल लेवल से जो रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं वही स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है। अपने मध्य प्रदेश में ही ऐसा होता था कि पात्रता परीक्षा के बेस पर सब लोगों को नियुक्ति मिल जाती थी, स्कूल में ज्वाइनिंग मिल जाती थी, सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा आपने दी और आपको जॉब मिल जाती थी, शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाती थी, टीचर आप बन जाते थे। पर अदर स्टेट को आप देखेंगे तो आप सभी को पता होगा, अदर स्टेट जैसे कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने पास वाले 2 स्टेट की बात करें, यूपी और राजस्थान की बात करें, तो वहां पर टेट अलग होता है, सुपर टेट अलग से होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा रहेगी, जो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रहेगी कि आप अपना शिक्षक भर्ती जो मेन एग्जाम होने वाला है, जिसे सुपर टेट अदर स्टेट में बोलते हैं, अभी हमारे यहाँ पे चयन परीक्षा बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में, या फिर सिलेक्शन टेस्ट बोल रहे हैं, उसमें बैठने के लिए वो एक योग्यता है टेट, ठीक है ना। इसकी जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई है। वैधता की बात करें तो आजीवन कर दी गई। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जिन्हें 2020 में दी, या फिर वर्ग 1 और 2 की बात करें जिन्हें 2018 में दी, सभी के लिए आजीवन कर दी गई है, 2018 से लेकर जिन्हें भी पात्रता परीक्षाएं दी हैं। इसके अलावा सीटेट भी इसमें मेरे हिसाब से क्वालिफाइड रहेंगे, सीटेट वाले कैंडिडेट भी क्वालिफाइड रहेंगे, जैसे कि अदर स्टेट में भी होता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो क्या रूल्स रेगुलेशंस लेकर आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। पर सीटेट भी जहाँ तक कि मान्य रहेगा, सीटेट जो क्वालिफाइड हैं वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे उनको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स अभी क्वालिफाइड हैं, इसमें जो अभी डाटा दिखाई दे रहा है आपको, दैनिक भास्कर ने जो एनालिसिस किया है वो डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 42,967 कैंडिडेट्स आपके कॉम्पिटिटर हैं, 42,967। इसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी आपको पता पड़ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा हिंदी सब्जेक्ट के होंगे, संस्कृत सब्जेक्ट के होंगे। अगर मैथ्स इंग्लिश की बात करें, फिजिक्स की बात करें तो आपके कॉम्पिटिटर ये मान लीजिए बहुत कम से कम है। ओबीसी के कॉम्पिटिटर मिलेंगे, क्योंकि मैथ की बात करें तो यूआर के सारे कैंडिडेट्स वर्ग 1 में सेलेक्ट हो चुके हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स ही कुछ बच रहे हैं, तो वही कॉम्पिटिटर होंगे, वो भी गिनती के होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा 800 के आसपास क्वालिफाइड थे टोटल। तो सब्जेक्ट वाइज अगर देखेंगे तो किसी सब्जेक्ट में 100 कॉम्पिटिटर होंगे, किसी में 500 होंगे, किसी में 1000 कॉम्पिटिटर होंगे, किसी में 10,000 होंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो 42,000 में क्वालिफाइड दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट के यहाँ पर कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के और कम होते जाएंगे। तो अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो 42,967 अभी प्रेजेंट में कैंडिडेट्स आपके कॉम्पिटिटर हैं। अगर आपने टेट पास कर लिया है 2018 का, तो आप बिल्कुल भी अब टेट वाले सिलेबस को बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि आपका होने वाला है सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि जैसे सुपर टेट बोले या फिर जैसे चयन परीक्षा बोले, आपको मेन फोकस अब उसी पर करना है, सुपर टेट पर करना है। अगर अदर स्टेट की लैंग्वेज में अपन बोलें तो सुपर टेट, या फिर मध्य प्रदेश में अभी जैसे चयन परीक्षा बोला जा रहा है। तो आपको अब टेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी। जो 2018 में क्वालिफाइड हो गए हैं वर्ग 1 2 के कैंडिडेट, और वर्ग 3 के कैंडिडेट जो 2020 के
जिनने एग्जाम दिया और वो क्वालिफाइड हैं तो उनको अब टेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी, अब आपको सुपर टेट पर फोकस्ड रहना है पूरी तरीके से, ठीक है ना। और आपके कॉम्पिटिटर 42,967 है वर्ग एक के। वर्ग दो की बात करें तो 2,16,240 कैंडिडेट हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटर। यहाँ पर हर सब्जेक्ट में लगभग लगभग बराबर भी मिलेंगे। मैथ्स की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे उर्दू की बात करें, चाहे सोशल साइंस की बात करें, सबसे कम कॉम्पिटिटर इसमें रहेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, सबसे कम कैंडिडेट इसमें रहेंगे इंग्लिश वाले कैंडिडेट। और बाकी सभी सब्जेक्ट के 2,16,240 में लगभग लगभग बराबर होंगे, ठीक है ना। इंग्लिश के सबसे कम कॉम्पिटिटर वर्ग दो में होंगे। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें तो 1,94,949 कैंडिडेट रहेंगे, ये पूरे ही कैंडिडेट रहेंगे आपके कॉम्पिटिटर। और ये इसमें मोस्टली आपने पुराना अगर डाटा देखा हो, एक बार मैं लेकर आया था, सबसे ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट थे, लगभग लगभग 98,000 के आसपास थे, 90 से 98,000 के आसपास, यानी कि 90 से 98,000 के आसपास यहाँ पर ओबीसी कॉम्पिटिटर प्राथमिक शिक्षक के रूप में है। और प्राथमिक शिक्षक में तो सब्जेक्ट का कोई लेना देना होता नहीं है, तो सभी कॉम्पिटिटर आपके ही हैं, पूरे क्वालिफाइड कॉम्पिटिटर, क्योंकि यूआरएनएल ओपन में आ सकते हैं सारे के सारे कैंडिडेट्स। कुल क्वालिफाइड की बात करें तो 4,54,156 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाइड हैं। तो जो भी क्वालिफाइड हैं ये कैंडिडेट्स जिनकी यहाँ पर 2018 में या फिर 2020 में जिनने प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा दी और वो क्वालिफाइड है, तो अब वो टेट की बिल्कुल भी तैयारी ना करें, अब वो फोकस्ड हो जाए पूरी तरीके से। सुपर टेट बोले जैसे अदर स्टेट की लैंग्वेज में, या फिर मध्य प्रदेश में जैसे अभी सिलेक्शन टेस्ट बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने प्रीवियस सेशन में समझाने का प्रयास किया कि अब आपका एग्जाम पैटर्न दो टाइप का रहने वाला है। जिनने अभी तक टेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो उनको सबसे पहले तो टेट की तैयारी करना है, उसी के साथ साथ उनको इसकी तैयारी भी करना है, क्योंकि इसी के बेस पर सिलेक्शन आपका होने वाला है, इसलिए इसका नाम दिया गया है चयन परीक्षा या फिर सिलेक्शन टेस्ट। तो पात्रता परीक्षा अगर आप पास हैं तो फिर आपको डायरेक्ट इसी पर फोकस्ड हो जाना है, और अगर आप पात्रता परीक्षा अभी तक पास नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले तो आपको इसकी तैयारी करना है, इसी के साथ साथ इसकी तैयारी भी करनी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसी के बेस पर होने वाला है और इसी का सिलेबस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभी से अच्छे से शेड्यूल तैयार करिए और आज से ही लग जाइए अगर आपको शिक्षक बनना है, क्योंकि आप धीरे धीरे आपको पता है कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और एग्जाम का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहें और इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहें। जो भी क्वेरीज रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पात्रता परीक्षा सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मैन आपका सिलेक्शन इसी पर होने वाला है। तो आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।